सो हाई एवरीवन, अगेन वी आर गोइंग टू सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लाइफ यहीं से बनेगी और सीखोगे। एवरेज स्टूडेंट हो तो ये आज स्टैंप लगा लो मेरे से। जब तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे के पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत मशक्क़त लगेगी एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जितना जल्दी सीख जाओगे इट्स गोइंग टू बी ईजी। वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि 0 से 70 तक तो आराम से ले आते हो आप। 70 से जो 90 तक का सफ़र है, दैट्स गोइंग टू बी दैट टफ कि आपको उससे लाइक 2 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट इससे ज़्यादा करना है ये स्कोर अचीव करने के लिए। ओके, सो होप सो आप लर्न कर रहे हो अच्छे से। तो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, इफ यू सी इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे नॉट जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट्स, किस तरीके से स्टेटमेंट्स को फिक्स किया गया है। और सोर्सेज आर नॉट ऑलवेज द लक्ष्मीकांत का बुक, सोर्सेज हैज टू बी गो। इस साल का पेपर देखोगे, यू विल स्टिक टू लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चंस आए थे, इट्स फाइन। लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर देखो, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो अब ये साल जो इनिशिएट कर रहे हैं बच्चे, या ये साल जो एग्जाम नेक्स्ट ईयर सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनका जो एक सोर्स एक्सप्लोर करने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आते हैं, राइट। बट आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज हेल्ड ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, स्पीकर का इलेक्शन कब फिक्स होगा, कौन करेगा, कैसे, सब कुछ पढ़ना है। बस रियल स्टेटमेंट सेज कि कब होता है, जब फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द इलेक्शन ऑफ ए डेप्यूटी स्पीकर इज हेल्ड ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। तो स्पीकर का प्रेसिडेंट फिक्स करेगा और डेप्यूटी स्पीकर का फिक्स्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, ये चीज है। अब आप देखो यहां पे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस मस्ट चूज द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विद इन 6 months ऑफ ए न्यू हाउस ऑफ द हाउस आफ्टर डिसोल्यूशन। आफ्टर डिसोल्यूशन एक जो नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसके 6 महीने के पहले तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चूज हो जाने चाहिए। ओके, अब पढ़ोगे आप लक्ष्मीकांत में भी ये स्टेटमेंट्स, पर जब तक आप यहां फील्ड में नहीं उतरोगे क्वेश्चंस करने के लिए, आपको इन क्वेश्चन का सही मायने पता नहीं चलेगा ना। मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, इफ यू सी हियर सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अभी आप देख लेते हैं। आपको देखो आर्टिकल 93 में क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो and you will realize the house of the people shall as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively the speaker and deputy speaker। क्या टाइम दिया है यहाँ पे, as inverted commas में as soon as possible। मतलब यहां पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 6 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, 5 महीने में करना। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज 6 month रिटर्न ईयर। समझ में आया? इसीलिए आप देखो लास्ट ईयर डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं हुआ था, तो उसको आप बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, एज सुन एज पॉसिबल। और जब भी पीआईएल फाइल होती थी सुप्रीम कोर्ट में कि डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज इंस्ट्रक्शन देता था सेंटर को कि आप जल्द से जल्द कीजिए, बिकॉज रूल ही नहीं था कि इस दिन हो जाना चाहिए। समझ में आया? अब आप देखो यहां पे, अब ये चीज जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे रूल्स ऑफ लोकसभा का पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, द इलेक्शन ऑफ ए डेट शैल बी हेल्ड ऑन इट सच डेट एज द प्रेसिडेंट में फिक्स। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है स्पीकर एज द प्रेसिडेंट में, ये सही हो गया। ठीक है, अब डेप्यूटी स्पीकर का क्या कहा है, द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फिक्स्ड ऑन सच ए डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ओके, एज द स्पीकर में फिक्स। तो स्पीकर आपका क्या है, द डेप्यूटी फिक्स्ड ऑन डेट एज द लीडर ऑफ द हाउस। ओके, तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? देयर इज अ डिफरेंस, सीखो यहां पे। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? इज अ प्राइम मिनिस्टर और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। समझ में आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। बट ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारा लीडर ऑफ द हाउस नहीं होता है। ठीक है,
इट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एज द कंडीशन विल प्रिवेल। ठीक है, जब स्पीकर नहीं हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर। तो आपका जो स्टेटमेंट है लीडर ऑफ द हाउस, ये गलत है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये जो डेट आपने लिखा हुआ है यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर का एज द स्पीकर में फिक्स, ये आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, नॉट लीडर ऑफ द हाउस। तो दोनों का कौन कर रहा है, एक का प्रेसिडेंट कर रहा है, एक का स्पीकर कर रहा है। तो प्रेसिडेंट और स्पीकर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस। अब आप देखो सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में देखो कि यूनाइटेड नेशन हैज लॉन्च फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर द इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी with aim of promoting the good practice in the field of public information and combating hate speech, misinformation, which of the following are the global principles? ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में ये आ जाता है। इट्स अ टफेस्ट, ये इजी टू मॉडरेट नहीं है, इट्स अ टफ वन, इट्स अ वेरी टफ वन। ओके, तो अब आपका मेजरली जो आप मार्क करोगे आंसर में, ऑलवेज यू मार्क द 4, ऑल 4 आर करेक्ट ऑब्वियसली। बट ऐसा मैं आपको करके देता तो आपको लगता कि आपको चीजें आती है, सो आई चेंज इट्स ऑप्शन। और आप देखो यहाँ पे इनके जो 5 यूएन ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, हेल्थी इंसेंटिव्स, पब्लिक एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंट फ्री एंड प्लुरलिस्टिक मीडिया, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च। तो आपका जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं इसमें से जेंडर इक्वालिटी का कोई नहीं है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करना है कुछ, ये मुझे काम आपको सौंपना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको जो काम दिया जा रहा है और आपको जो करना है आप कीजिए। जो डिफिकल्ट पोर्शन को एक्सप्लोर करना है, जो इधर उधर आपको जाके क्वेश्चंस को निकालना है अंदर से, ये मेरा काम है। बट मेरे चीजों को फिर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है आप हार्डली कहीं पे पाओगे, कहीं नहीं। एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आपको हो सकता है ये कहीं पर ना मिले, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप देखो ऐसे क्वेश्चंस को करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट। ऐसे देखो आपको बिल्कुल भी घबराने के, अभी थर्ड स्टेटमेंट है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप देखो स्टेटमेंट्स एग्जाम में आ रहे हैं आपके, कोई कंट्री जहां पे माइग्रेशन का इश्यूज है वो सीधा पूछते हैं, द कंट्री हैज बीन फेसिंग द माइग्रेशन इश्यूज एंड द कंट्रीज हेल्थ इश्यूज भी चल रहा है, तो आप उस कंट्री का नाम बताओ। आप देखो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर कितने, कम से कम 6-7 क्वेश्चंस वैसे पूछ लिए, 6 to 7 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, लास्ट ईयर आल्सो 3 to 4। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब देखो ये एक चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। ओके, तो ये हमारा अगर आप देखो सोल्यूशन, तो ये हमारा जो पार्ट बनता है, ये EU अडॉप्ट्स इट्स न्यू नेचर रिस्टोरेशन लॉ, और यहाँ पे इसका कंडीशन देगा टू रिस्टोर 20% ऑफ द EU's डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030 एंड बाय 2050। वैसे ही आप देखो पहला, द नॉर्दर्न क्राइसिस रिकवरी प्रोजेक्ट फोकस ऑन द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एंड इट इज फॉर द मोजाम्बिक। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये एक्सप्लोर करने में आपकी जान निकल जाएगी, ये आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली बस जाके ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वी हैव प्रोवाइडेड द पीडीएफ्स, नो नीड टू वरी। ये नए स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर नहीं करना है ज्वाइन तो कम से कम इनको कर लो, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। ओके, यहीं से कर लो, आपको नहीं करना तो, बट ट्राई टू ज्वाइन। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, दे आर प्लेंटी ऑफ सच क्वेश्चंस फुल ऑफ, तो आप जाके सॉल्व करो वेबसाइट से, और अगर टेस्ट सीरीज करना है तो टेस्ट सीरीज से कीजिए, नहीं तो भगवान भरोसा सब चल ही रहा है। ओके, सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड वी विल सी नेक्स्ट। आज अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, दिस इज लाइक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखोगे। ओके, सो विल सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुमारो।